आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों में स्वच्छता बनाए रखने पर दिया जोर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में खेलों की बड़ी भूमिका का किया उल्लेख। झारखंड समेत देश भर में नागरिकों ने सामूहिक रूप से सुनी मन की बात की 125वीं कड़ी। जामताड़ा में ग्रामीणों ने स्वदेशी सामानों के उपयोग के संदेश की सराहना की। धनबाद में आईएमए के वार्षिक सम्मेलन में 250 डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों पर हुई चर्चा। रांची पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गैंग का किया भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार, 24 चोरी के मोबाइल बरामद। और रांची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम आयोजित। खेल विकास बाधाओं पर हुई चर्चा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा, खिलाड़ियों को पहचान दिलाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों की खुशियों के बीच स्वच्छता पर जोर देते रहना चाहिए, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसमें खेलों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा उत्सव की चर्चा की। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया। जामताड़ा जिले के लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी को सामूहिक रूप से सुना और इसे युवाओं के लिए उत्साहवर्धक बताया। नाला प्रखंड के बांदो गांव में ग्रामीणों ने टीवी के माध्यम से कार्यक्रम देखा और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी सामानों के उपयोग और खेल प्रतिभाओं को उभारने के संदेश की सराहना की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के लिए एक आह्वान भी किया, साथ ही साथ कि हमारे देश के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ अपनाएं, लोकल पर वोकल। और अगला कड़ी जैसे खेल के क्षेत्र में, जैसे गांव गरीब गुरबा छोटे छोटे कस्बों से खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर सके, देश का नाम रोशन कर सकें। गढ़वा और पलामू में यूरिया खाद की भारी कमी को देखते हुए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि धान की फसल के लिए इस समय खाद की अत्यंत आवश्यकता है और खाद की कमी के कारण किसान काफी परेशान हैं। धनबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 250 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में नवीनतम चिकित्सा तकनीकों और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, जिससे चिकित्सकों को महत्वपूर्ण लाभ मिला। आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर राकेश इंदर सिंह ने बताया कि अब धनबाद में घुटना प्रत्यारोपण, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी आधुनिक प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक की जा रही हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी भूषण ने कहा कि यह सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को साझा करने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के मदन शाही गांव में खसरा के 2 पुष्ट मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। जिला स्वास्थ्य टीम ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर सामुदायिक बैठक आयोजित की और 1 और 2 सितंबर को विशेष टीकाकरण अभियान की योजना बनाई। अभियान में 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को एमआर वैक्सीन दी जाएगी और ग्रामीणों से बच्चों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने में सहयोग की अपील की गई। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना
आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 24 चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया और सघन तलाशी जारी की गई। तलाशी के क्रम में कुछ लड़के मिले, उन लड़कों के पास से चोरी के कुछ मोबाइल मिले। उनसे पूछताछ क्रम में जहां वो मोबाइल बेचे थे, कुल 24 मोबाइल बरामद हुए हैं। 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। छीनते के लिए जो अपाची का प्रयोग किया गया था वो भी मिला है। इसमें हम लोगों ने EMI नंबर भी दे दिया है। आपके माध्यम से अगर किन्हीं की मोबाइल चोरी हुई होगी तो वो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं ताकि उनको जल्द से जल्द उनका मोबाइल हम लोग प्रोवाइड करा सकें। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने केरेडारी और बड़का गांव प्रखंड का दौरा कर विभिन्न योजनाओं एवं पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अष्टभुजी माता मंदिर, घाघरा डैम और इस्को गुफा का अवलोकन करते हुए पर्यटन सुविधाओं को प्राथमिकता देने और आवागमन को सुगम बनाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाघरा डैम नहर की सफाई मनरेगा से कराने का आदेश दिया ताकि सिंचाई और रोजगार दोनों में लाभ मिल सके। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिला प्रशासन ने भूमि विवादों के त्वरित निवारण के लिए थाना और अंचल दिवस का आयोजन करने की योजना बनाई है। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने बताया कि हर माह 30 तारीख को थानों और 15 तारीख को अंचल परिसर में शिकायतों का समाधान किया जाएगा। और कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के गगरे सिंघा और योगीडी गांव में चोरों ने करीब 10 घरों में चोरी कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात ले लिए। पीड़ित महिला, स्थानीय निवासी और पंचायत प्रतिनिधि ने जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करने की मांग की। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई है, जबकि राजधानी रांची में बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को गिरिडीह, देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में मध्यम से भारी बारिश और वज्रपात का अनुमान जताया है। राज्यवासियों को मौसम की इस स्थिति के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची के शौर्य सभागार जैव वन डोरंडा में झारखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की और पूर्व खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा सहित कई खिलाड़ी शामिल हुए। इस मौके पर खेल और खिलाड़ियों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा समाधान खोजने पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि गुमनाम जीवन जी रहे खिलाड़ियों को पहचान और लाभ दिलाने के लिए शोभनियर और समिति का गठन किया जाएगा। बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं कि आज भी गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें इसी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ खेल को बेहतर और कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी बनाने का एक प्रस्ताव लाया गया। आने वाले दिन में हम जल्द से जल्द खिलाड़ियों का, जितने भी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों का शोभनियर निकालेंगे जिसमें उनका जीवन परिचय होगा। पूर्व निदेशक सरोजनी लकड़ा ने कहा कि खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और खेल के विकास को गति मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों में स्वच्छता बनाए रखने पर दिया जोर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में खेलों की बड़ी भूमिका का किया उल्लेख। झारखंड समेत देश भर में नागरिकों ने सामूहिक रूप से सुनी मन की बात की 125वीं कड़ी। जामताड़ा में ग्रामीणों ने स्वदेशी सामानों के उपयोग के संदेश की सराहना की। धनबाद में IMA के वार्षिक सम्मेलन में 250 डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों पर हुई चर्चा।
रांची पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गैंग का किया भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, 24 चोरी के मोबाइल बरामद। और रांची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम आयोजित, खेल विकास बाधाओं पर हुई चर्चा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा, खिलाड़ियों को पहचान दिलाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।